नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ताड़ सप्तक। इससे की वीडियो में हम एक एक वीडियो रोज डेली रिवीजन कर रहे हैं। आज हम ताड़ सप्तक को पढ़ेंगे। ताड़ सप्तक की जो शुरुआत हुई थी 1943 ईस्वी से शुरुआत हुई थी। और ताड़ सप्तक की शुरुआत अगेय जी ने की थी, जिनका नाम था सच्चिदानंद हीरानंद अगेय। इनकी रचनाओं की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, पहला कॉलम उनकी रचनाओं का है। इनकी रचनाएं, जो पहली रचना है, इनकी पहली रचना है भग्नदूत, चिंता, इलियम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष। अब इनकी इतनी सारी रचनाओं को देख कर डरना नहीं है, क्योंकि रचनाएं तो इनकी सारी याद करनी है। भग्नदूत, चिंता, इलियम, हरी घास पर। भग्नदूत को चिंता हो गई इलियम से, इसलिए वो हरी घास पर क्षण भर बैठ गया। बावरा अहेरी सूर्य को कहा जाता है, अहेरी की तरह इंद्रधनुष रोंदे हुए। अब आगे देखिए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। अब जो उजाला होता है प्रभामय कहाँ है, आंगन के पार है। उसके बाद पूर्वा किसी लड़की का नाम सोच सकते हैं। पूर्वा सुनहरे सवाल पर चलती है और सोचती है, कितनी नाव में कितनी बार जाऊँ मैं, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। कौन जानता है? कोई है जो पूर्वा को जानता है। उसके बाद सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता था, कहाँ पर बैठ के, महावृक्ष के नीचे। और नदी की बाग पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा। ये देखिए, इतनी सारी रचनाओं को हमने ट्रिक से याद कर लिया। और भी अब देखिए, इन रचनाओं की क्या है, कितनी नाव में कितनी बार के लिए इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका है। उसके बाद चलिए आगे रचनाओं की बात करें तो आगे रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। रामविलास शर्मा की रचनाओं को भी हम याद करेंगे। रामविलास शर्मा की पहले है रूप तरंग। राम का रूप कैसा है, तरंग के समान है, और ऐसे लगता है जैसे सदियों के क्या है, सोए जाग उठे। राम के रूप को देखकर ऐसे लगता है जैसे क्या है, सदियों के सोए जाग उठे। इस अकाल वेला में बुद्ध, वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं लोग सुन रहे हैं। देखिए, इस प्रकार आपको पूरी की पूरी रचनाएं याद हो जाएंगी। इसी तरीके से आप सारी की सारी रचनाओं को याद कर सकते हैं। मुक्ति बोध की दो रचनाएं हैं, वो चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी धूल। ठीक है, मुक्ति बोध की रचनाएं क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। दोनों को याद रखना है, सन के साथ याद रखना है। उसके बाद देखिए आता है प्रभाकर माछले। प्रभाकर माछले की मेपल है। उसके बाद है जहाँ शब्द हैं, स्वप्न भंग। उसके बाद तेल की पकौड़ियाँ, अनुक्षण। पांचों की पांचों माछले की रचनाओं को हम लोगों को याद रखना है। और इस आगे चलते हैं तो आगे रचना है नेमी चंद्र जैन की। नेमी चंद्र जैन क्या करते हैं, एकांत में बैठे ने हैं और अचानक हम फिर मिल जाते हैं। एकांत में बैठे हुए व्यक्ति से हम क्या करते हैं, अचानक हम फिर मिल जाते हैं। जैन व्यक्ति जो होते हैं क्या करते हैं, इधर उधर भटकते रखते हैं। इससे इनकी आप रचनाओं को याद कर सकते हैं। गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं जो हैं देखने में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए, गिरजा कुमार माथुर क्या है, मंजीर। क्या है, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, जन्म कैद। उसके बाद शिलापंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान। उसके बाद इनकी रचना है कल्पांतर, मैं वक्त के सामने, मुझे और अभी कहना है, और पृथ्वी कल्प। ठीक है, 13 की 13 रचनाओं को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। भारत भूषण अग्रवाल, पहले ताड़ सप्तक के अंतिम कवि जो है भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। इनकी रचनाएं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग, अग्निलेख। ये 9 की 9 रचनाएं भारत भूषण अग्रवाल जी की हैं। इस प्रकार हमने पहले ताड़ सप्तक, जिसका सन था 1943 ईस्वी को, हमने पूरा किया। धन्यवाद सभी का।